नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2 फरवरी 2026 करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संग्रहालय ने भारत को शिव नटराज सहित 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के एक संग्रहालय ने यह निर्णय लिया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये मूर्तियां चोरी करके अवैध रूप से भारत से बाहर ले सांस्कृतिक वस्तुओं की वापसी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक संबंधों को बताती। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये नटराज की मूर्ति है और ये भी मूर्ति है और ये 3 मूर्तियां हैं जो अमेरिका का एक संग्रहालय है जिसने भारत को वापस निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई इन वस्तुओं की पहचान और वापसी की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केविन वॉर्स को नामित किया है। ये केविन वॉर्स की इमेज है, फोटो आप देख सकते हैं। डिटेल देखते हैं। तो फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है जिसकी नीतियां और वैश्विक शेयर बाजार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष का कार्य ब्याज दरों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा घोषित किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 का हिस्सा घोषित किया है इसे। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस निर्णय के बाद अब मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल एक सामाजिक मुद्दा ही नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार भी है जो स्वच्छता और गर्मापूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के बजाय डिजिटल फूड कूपन के लिए किन क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में यह शुरू किया है। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। लाभार्थियों को उनके मोबाइल पर कूपन प्राप्त होंगे जिससे वे अपनी पसंद की राशन दुकान से अनाज ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किस शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, जिनका दिन पहले हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी। डिटेल देखते हैं। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है जब किसी को मुख्यमंत्री पद दिया गया है। यह निर्णय राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इसे चुना गया है। की डिटेल देखते हैं। तो यह सम्मान यात्री अनुभव, बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता के आधार पर किया गया है। यह एशिया की नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन का पर सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन 50वां। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये आईसीजी की स्थापना 1977 में हुई थी। यह भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्री खोज एवं बचाव के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तिरुनावया में आयोजित किस महोत्सव को दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा जा रहा है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महामाघ महोत्सव, जो केरल में हो रहा है। की डिटेल देखते हैं। तो यह केरल के मलप्पुरम में
मलप्पुरम जिले में निला यानी भरतपुजा नदी के तट पर मनाया जाता है। इसे धार्मिक इसे इसकी धार्मिक महत्ता और भारी भीड़ के कारण उत्तर भारत के कुंभ मेले के समान दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स बी कुल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। IIFT भारत का एक प्रमुख बिजनेस स्कूल है जिसकी स्थापना 1963 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के रूप में की। यह रैंकिंग संस्थानों में प्लेसमेंट, फैकल्टी और बुनियादी ढांचे के आधार पर जाती है। IIFT वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय के अधीन किस महारत्न कंपनी ने हाल ही में सेलिब्रेशन यानी सेलिब्रेशन नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? सही आंसर ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। इसकी डिटेल देखते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यानी इसके उपयोग को बढ़ावा देना और के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सेल भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक है और इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले यानी IILF का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई, तमिलनाडु। की डिटेल देखते हैं। यह मेला चमड़ा उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री के एशिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक है जहाँ नवीनतम डिजाइन और तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। भारत के चमड़ा निर्यात में चेन्नई और तमिलनाडु का बहुत बड़ा योग, इसलिए यहाँ इसका आयोजन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें जूते, चमड़े के वस्त्र और सहायक उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो करंट अफेयर का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आप को अगर अपने आने वाले एग्जाम से रिलेटेड क्विज अगर सॉल्व करने हैं और एग्जाम में कैसे मैनेजमेंट करना है टाइम का, ये अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्विज सॉल्व कराते हैं। का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।